हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 11 के यूनिट नंबर सेकेंड के पार्ट नंबर 17th वीडियो में ऑर्बिटल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर एंड इट्स क्लासिफिकेशन का फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आइए देखते हैं फर्स्टली व्हाट इज ऑर्बिटल। ऑर्बिटल इज द 3D region in the space around the nucleus in which the probability of finding an electron is maximum is called an orbital। क्या होता है ऑर्बिटल? कि जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं एक एटम में, उस इलेक्ट्रॉन वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन ऑर्बिटल में। ठीक है, और वो जो ऑर्बिटल है वो कैसा होता है? 3D शेप होता है। कैसा होता है? 3D शेप होता है। और उस 3D शेप में उसके चारों तरफ कहीं भी क्या प्रेजेंट होगा? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए क्या इसकी है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्बिटल इज एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट ए मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन ओनली। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं इन अपोजिट स्पिन। सेकेंड इज ऑर्बिटल हैव डिफरेंट शेप्स। ऑर्बिटल के शेप क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, मीन्स अलग अलग शेप होंगे। जैसे एस ऑर्बिटल शेप इज स्फेरिकल, p orbital shape is dumbbell shape and d orbital shape is double dumbbell shape होगा। ये चीजें हम लोग क्वांटम नंबर में इसके शेप को अलग से पढ़ेंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज एक्सेप्ट x ऑर्बिटल ऑल अदर ऑर्बिटल आर डायरेक्शनल। x ऑर्बिटल क्या है आपका? कैसा होता है आपका? नॉन डायरेक्शनल होता है। अदर ऑर्बिटल्स मीन्स p and d and f आर डायरेक्शनल ऑर्बिटल है। Fourth, orbitals does represent a different path. It represent a region in space. Orbital क्या रिप्रेजेंट करता है? एक डेफिनेट पाथ रिप्रेजेंट करता है फॉर ए इलेक्ट्रॉन के लिए। इट रिप्रेजेंट ए रीजन इन स्पेस वेयर द इलेक्ट्रॉन मे बी प्रेजेंट एनीवेयर। जैसा कि मैंने समझाया कि इलेक्ट्रॉन इन जो आपका 3D स्पेस होगा उसमें कहीं भी प्रेजेंट होगा। दिस इज एन अकॉर्डेंस विद द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। किसके अकॉर्डिंग? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जो हम लोग लास्ट वीडियोज में पढ़ चुके हैं। फिफ्थ पॉइंट इज इट गिव्स ए 3D मोशन टू एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। उसका जो मोशन होगा इलेक्ट्रॉन का वो कैसा होगा? 3D होगा अराउंड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटम नंबर। क्या है क्वांटम नंबर? इट मे बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ 4 identification number which are needed to have full information about various electrons present in an atom, that is to know about their location, energy, shape, orientation and spin are needed। ठीक है, मीन्स किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ रखते हैं, उसकी एनर्जी क्या है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है, उसकी स्पिन क्या है, इन सब चीज़ों को हम किस में स्टडी करते हैं? क्वांटम नंबर में। और ये क्वांटम नंबर कितने सेट हैं? 4 सेट हैं। क्या क्या है वो 4 सेट? फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर। फर्स्ट आपका है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज गिवन बाय नील्स बोर। किसने दिया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को? नील्स बोर ने दिया था। क्या बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? इट डिस्क्राइब द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये बताता है एवरेज डिस्टेंस किसकी? इलेक्ट्रॉन की। किससे? न्यूक्लियस से। सेकंड, एनर्जीज भी बताता है किसके? इलेक्ट्रॉन की। सेकंड पॉइंट इज इट इज रिप्रेजेंटेड एज एन। इससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर के। इन अ सेल, ठीक है, जो एन है ये एन क्या रिप्रेजेंट करता है? सेल को रिप्रेजेंट करता है। मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज आल्सो ए रिप्रेजेंट ए सेल। सेल को ये रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो क्या होते हैं? 2n स्क्वायर। इन सेल टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज n स्क्वायर। ओके, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किसने दिया था? नील्स बोर ने दिया था। इससे हम क्या डिफाइन करते हैं? इससे सेल के बारे में पता चलता है। सेकंड, हम एवरेज डिस्टेंस पता करते हैं इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम द न्यूक्लियस। थर्ड, जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी अपनी पर्टिकुलर एनर्जी क्या है, इससे पता चलती है। तीसरा, इससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे? 2n स्क्वायर।
इन अ सेल टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, n स्क्वायर। यहाँ मैंने टेबल बनाया है, n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। n इज इक्वल टू 1 देन द सेल इज ए k सेल, n इज इक्वल टू 2 देन द सेल इज ए l सेल, n is equal to 3 then the cell is a m cell, n is equal to 4 then the cell is a n cell. In a first cell means k cell, the maximum number of electron in a cell is 2. कैसे 2? 1 पुट कर दीजिए यहाँ पे, 2 into 1 स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा 2. In a second cell means L cell, total number of electron is 8. 2 स्क्वायर करेंगे, 2 into 2 स्क्वायर क्या आएगा आपका 8. In a cell 3 means M cell. तो M cell की बात करें तो n की वैल्यू क्या है इसके लिए 3, जब 3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 18. इन फोर्थ सेल मींस n सेल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 32. ओके, इन फर्स्ट सेल टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज 1 बिकॉज n स्क्वायर फॉर्मूला है, तो 1 पुट करेंगे तो क्या होगा 1 का स्क्वायर 1. इन सेकेंड सेल टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज 2 स्क्वायर मींस 4. इन थर्ड सेल total number of orbital is 3 square whole square is 3 square equal to 9 means in a third cell में total कितने orbital होंगे 9. in a fourth cell total number of orbital is 16. ओके, तो ये तो था हम लोगों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करेंगे. ओके, थैंक यू.